आपके समर्थन से हम और आगे बढ़ेंगे और आपको बेहतरीन सामग्री प्रदान करेंगे। जुड़े रहिए मां शारदा भवानी के साथ। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है कि एक देश में एक राजा राज्य किया करता था। उसका नाम सूर्यराज था। वह बहुत न्यायप्रिय बुद्धिमान था। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। धन धान्य की उसके देश में कोई कमी नहीं थी। देश की प्रजा अपने राजा से पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। चारों ओर आनंद ही आनंद था। दहक व गरीबी का नाम और निशान तक ना था। राजा भी अपनी प्रजा को खुश देखकर खुश था, लेकिन फिर भी राजा मन ही मन काफी दुखी व उदास रहा करता था। उसकी दो बहुत ही सुंदर रानियां थी, परंतु संतान उन दोनों में से एक की भी ना थी। राजा ने संतान प्राप्त करने की हर संभव चेष्टा की थी। बड़े बड़े वैद्य से सलाह मशवरा किया, ज्योतिषियों से नक्षत्र पढ़वाया, साधु सन्यासी व ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा भी की, परंतु किसी भी उपाय से राजा को मन इच्छित फल ना मिला। संतान ना होनी थी सो ना हुई। अंत में निराश होने के पश्चात रानियों ने भी राजा को यही सलाह दी कि वह एक और विवाह कर ले। मंत्री, राज ज्योतिषी व अन्य दरबारी गण तो कोई उपाय ना फलता देख पहले से ही यह सलाह राजा को देते आ रहे थे, परंतु राजा ने तीसरा विवाह करने से सिर्फ यही सोचकर इनकार कर दिया था कि जब दो विवाह करने से संतान उत्पन्न नहीं हुई तो इस बात का क्या भरोसा है कि संतान तीसरी शादी करने के पश्चात होगी ही। दिन बीतते चले गए, राजा ने विवाह नहीं किया। दिन बीतने के साथ साथ राजा की उम्र भी बढ़ती चली गई और उम्र होने के साथ साथ राजा की चिंता भी बढ़ती चली गई और बस इसी चिंता में घुलता जाता था कि उसके मरने के पश्चात इस राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा, कौन उसकी प्रजा को खुश रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मरते ही राजगद्दी के लिए मारकाट मच जाए और देश की जनता गेहूं में घुन की तरह पिस जाए, उनकी सुख और शांति सब कुछ छिन जाए, या फिर उसके मरने के पश्चात कोई अत्याचारी दुष्ट व्यक्ति किसी प्रकार से राजा बन जाए तो इस देश का क्या होगा। उठते बैठते सोते जागते राजा को सिर्फ यही चिंता खाई जाती थी। राजा सूर्यराज को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। जब राजा बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगा तो एक दिन रानियों ने कहा, महाराज आप इस तरह क्यों दिन रात चिंता में खोए रहते हैं? आपको उदास देखकर हमारा भी किसी चीज में मन ही नहीं लगता। राजा ने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, यहां रहते हुए मुझे बार बार किसी ना किसी बात की चिंता लगी रहती है। किसी मनोरंजन आदि में भी दिल नहीं लगता। आपको शिकार करना पहले बड़ा भाता था, क्यों ना आज आप शिकार खेलने जाएं। इस प्रकार आप थोड़ी देर के लिए चिंता से मुक्त भी हो जाएंगे और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। रानियों का सुझाव राजा को उचित लगा। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर शिकार पर चलने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा। मंत्री ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और शिकार पर जाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर दिया। राजा सूर्यराज मंत्री मणिचंद तथा अन्य 5 बहादुर सैनिकों के साथ शिकार खेलने अपने घोड़े पर बैठकर चल दिए। काफी दूर एक घना जंगल था जहां पर हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। घोड़ों की तेज गति के कारण वे सातों शीघ्र ही उस जंगल में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कुछ ही समय में 2-4 छोटे मोटे जंतुओं का शिकार किया, परंतु उन शिकार से राजा का मन नहीं भरा। अतः वे सब किसी बड़ जीव जंतु के शिकार की तलाश में आगे बढ़ने लगे, मगर काफी समय तक ढूंढने के पश्चात भी उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं आया। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। सब सैनिक व मंत्री थककर चूर चूर हो गए थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि सूर्यराज थकते ना दिखाई दे रहे थे। वे क्रमशः आगे बढ़े चले जा रहे थे। जब वे जंगल में काफी आगे निकल आए तो एक स्थान पर मंत्री ने कहा, महाराज अब इससे और आगे बढ़ना प्राणों को जोखिम में डालना है। इस स्थान से आगे बहादुर से बहादुर शिकारी भी जाने का साहस नहीं करते, क्योंकि जो भी स्थान से आगे बढ़ा है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। फिर रात भी होने वाली है, आता हमें लौट चलना चाहिए। नहीं मंत्री जी, न जाने क्यों आज हमारा मन कोई बड़ा शिकार करने को कर रहा है और मैं बिना तगड़ा शिकार किए वापस नहीं लौटना चाहता। मंत्री व सैनिक कुछ ना बोले। राजा की आज्ञा के आगे सब विवश थे, लेकिन मंत्री समझ रहा था कि आज अवश्य उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। मंत्री राजा सूर्यराज को बेहद चाहता था तथा उनकी हर आज्ञा को अपने प्राणों से भी बढ़कर समझता था तथा उसको निसंकोच पूरा किया करता था, परंतु आज तो राजा स्वयं मौत के मुंह में जा रहे थे। लाचार हो मंत्री को भी साथ चलना पड़ रहा था। वह राजा का हुक्म कैसे टाल। फिर जैसे ही वे सब उस मंत्री के बताए हुए स्थान से थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें बड़ी भयंकर
आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुन सैनिकों के दिल दहल उठे, परंतु राजा के चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। वह निरंतर ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक ही उनके घोड़ों के आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक ही उनके घोड़ों के आगे एक खोपड़ी आकर गिरी। खोपड़ी जोर जोर से अट्टहास लगा रही थी। उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। अगर इस स्थान से और आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे तो मार दिए जाओगे, जाओ, भागो। इन शब्दों के साथ साथ वह खोपड़ी बीच बीच में जोर जोर से अट्टहास करने लगती थी। मंत्री ने राजा को फिर वापस लौट चलने की सलाह दी। राजा ने कहा, मंत्री जी, यदि तुम इस विचित्र रहस्य को जानना नहीं चाहते तो सैनिकों के साथ वापस लौट जाओ, परंतु मैं इस विचित्र रहस्य को जाने बिना कदापि वापस नहीं लौटूंगा। आखिर क्या रहस्य है? जो व्यक्ति इससे आगे बढ़ता है वह लौटकर नहीं आता, मगर महाराज, आगे बढ़ने पर आपके प्राणों का खतरा है। फिर हम आपको इस खौफनाक जंगल में अकेला छोड़कर कैसे लौट सकते हैं, जबकि इस भयानक जंगल के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पग पग पर खतरे भरे पड़े हैं। यदि आपको भगवान ना करे कुछ हो गया तो हमारे देश का क्या होगा? यह बात सुनते ही राजा को फिर से चिंताओं ने घेर लिया और राजा उदास हो वापस लौट आया। दूसरे दिन राजा अपने महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था। अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने चौंक कर आश्चर्य से इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजा फिर घूमने लगा। आवाज फिर, राजा, असन के वृक्ष पर देखो। राजा ने आश्चर्य से देखा। आम के वृक्ष पर एक छोटी सी सफेद बैठी थी। चिड़िया को मनुष्य की बोली बोलता देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने चकित स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मनुष्य की बोली कैसे जानती हो? सफेद छोटी चिड़िया ने उत्तर दिया, राजा, मैं कौन हूँ और मनुष्य की बोली कैसे जानती हूँ? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, लेकिन यदि कहो तो तुम्हें तुम्हारी उदासी का कारण बता सकती हूँ। मेरी उदासी का कारण? राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उदास हूं और मेरी उदासी का क्या कारण है? राजा, मैं सब कुछ जानती हूं। तुम संतान के ना होने के कारण ही दुखी व उदास होना। हाँ, ना जाने भगवान ने मुझे किस जन्म का दंड दिया है कि दो विवाह करने के पश्चात भी मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा ने दुखी स्वर में कहा, दुखी ना हो राजा, मैं तुम्हारा यह दुख भी दूर कर सकती हूँ और तुम्हारे यहाँ अब भी संतान उत्पन्न हो सकती है। क्या मेरे यहाँ अब भी संतान हो सकती है? क्या तुम कोई उपाय बता सकती हो? कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? मैंने अच्छे वैद्य, ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों से इस संबंध में सलाह ली थी, परंतु सब असफल रहे। धीरज रखो राजा, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हें ऐसा जला कर दूंगी जिसकी एक बूंद पीते ही 1 वर्ष पश्चात संतान उत्पन्न हो सकती है। सफेद चिड़िया ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा, तो जल्दी से मुझे वह जला कर दो, मैं तुम्हारा बहुत आभारी होऊंगा। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, धन दौलत, जमीन जायदाद, राजपाट, जो भी तुम मांगोगे मैं वह सब कुछ तुम्हें दूंगा। राजा ने व्याकुलता से कहा, नहीं राजा, मुझे धन दौलत, राजपाट जैसी किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। यदि तुम मुझे एक वचन दो तो ही मैं वह जल तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो कुछ भी तुम मांगोगी या कहोगी मैं उसे प्राण देकर भी पूरा करूंगा। राजा ने जल्दी से कहा। राजा ने, जल्दबाजी ना करो, वचन देने से पहले सोच लो। ऐसा ना हो कि वचन देने के बाद इनकार कर दो। मैंने अच्छी प्रकार से सोच समझकर ही तुम्हें वचन दिया है, मैं कभी भी इससे विमुख नहीं होऊंगा। राजा ने कहा, अच्छा, तो कल तुम प्रातः मुझे इसी स्थान पर मिलना, मैं तुम्हें वह जल लाकर दूंगी। यह कहकर चिड़िया फर्र से उड़ गई। राजा महल में वापस लौट आया और व्याकुलता से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात भर राजा को नींद नहीं आई। जागते जागते सुबह हो गई। भोर होते ही राजा बाग में जा पहुंचा, परंतु चिड़िया अभी तक नहीं आई थी। राजा बेसब्री से चिड़िया का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता था वैसे वैसे राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक भी जब चिड़िया वापस ना आई तो राजा निराश हो वापस जाने लगा। तभी उसकी निगाह दूर से उड़कर आती सफेद छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वही कल वाली सफेद चिड़िया थी जिसने राजा को जल लाकर देने का वायदा किया था। उस चिड़िया को लौटकर आता देख राजा का चेहरा खिल उठा। चिड़िया की चोंच में एक छोटा सा कपड़ा दबा था। चिड़िया ने वह कपड़ा राजा को देते हुए कहा, राजा, यह कपड़ा उस जल में भीगा हुआ है जिससे संतान उत्पन्न हो सकती है। इस कपड़े को निचोड़ कर जल की एक एक बूंद अपनी दोनों रानियों को पिला दो और समय का इंतजार करो, लेकिन मुझे और
अपने वचन को संतान होने की खुशी में कहीं भूल ना जाना, यह कहकर चिड़िया फिर से उड़ गई। राजा ने चिड़िया के कहे अनुसार उस कपड़े को निचोड़ कर पानी की एक एक बूंद अपनी दोनों रानियों को पिला दी। ठीक 1 वर्ष पश्चात दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का पारावार ना रहा। एक साथ 2 पुत्रों के प्राप्त होने की खुशी में राजा तमाम दुखों व चिंताओं को भूल गया। उसने देश भर में खुशियां मनाने का ऐलान किया और खूब दान पुण्य किया। प्रजा भी खुश थी। अब राजा के दिन आराम से कटने लगे थे। राजा अब हर प्रकार के मनोरंजन में भाग लेता था। दोनों रानियां भी खुश थी। दिन बीतते गए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा अपनी खुशी में वास्तव में उस सफेद चिड़िया तथा उसको दिए गए वचन को भूल गया था। राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया था। दोनों राजकुमार सुंदर तथा स्वस्थ थे। बुद्धि व शक्ति में वे दोनों काफी निपुण व एक दूसरे से बढ़कर थे। समय के बीतने के साथ साथ वे दोनों जवान हो गए। राजा बूढ़ा हो गया था तथा सोच रहा था कि दोनों में से किसी एक को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए, परंतु किसे गद्दी पर बैठाया जाए इसका फैसला नहीं कर पा रहा था। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर बुद्धिमान, साहसी, युद्ध विद्या में प्रवीण व सुंदर थे। एक दिन प्रातः राजा अपने बाग में टहल हुआ इसी विषय पर सोच रहा था कि उसे चिर परिचित आवाज सुनाई दी। राजा दौड़ो। राजा चौंक कर देखा, आम के वृक्ष पर वही सफेद छोटी चिड़िया बैठी थी, परंतु अब कुछ पड़ी दिखाई दे रही थी। राजा ने उसे देख प्रसन्नता पूर्वक कहा, अरे चिड़िया रानी, तुम इतने दिन कहाँ रही? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था। उस जल को पिलाने से मेरे यहाँ 2 राजकुमारों ने जन्म लिया। अब तो वे काफी बड़े हो गए हैं। तुम्हें मैंने जो वचन दिया था उसके अनुसार तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। राजा, मैं इसीलिए इतने समय पश्चात तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हें दिया हुआ वचन याद है? हाँ, मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। भला तुम्हारे उपकार को मैं कभी भूल सकता हूँ? मांगो, तुम क्या चाहती हो? राजा, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, उनमें से एक मुझे दे दो। चिड़िया ने कहा। क्या कहा? राजा एकदम क्रोध में भर कर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। तुम अपना दिया हुआ वचन ना भूलो। वचन के अनुसार मैं तुमसे तुम्हारा एक पुत्र मांगती हूँ। सफेद चिड़िया ने कहा। राजा धर्म संकट में पड़ गया। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि चिड़िया उसके वचन का इस प्रकार फायदा उठाएगी। क्या तुम पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकती? मुझसे मेरा लाल ना छीन। मैंने उन दोनों को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया है। उनमें से किसी की भी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चाहो तो तुम मुझसे यह देश, राजपाट, धन दौलत सब कुछ ले लो, परंतु मुझसे उन दोनों बेटों में से एक भी ना मांगो। राजा ने गिरगिर स्वर में कहा। राजा, मुझे यदि धन या राजपाट का ही लोभ होता तो पहले ही मांग लेती। मुझे तो तुम्हारे दोनों पुत्रों में से एक पुत्र चाहिए, मगर तुम मेरे एक पुत्र को लेकर क्या करोगी? सुनो राजा, याद है तुम्हें बहुत समय पहले यहाँ से काफी दूर दक्षिण में जो जंगल है उसमें तुम शिकार खेलने गए थे? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय हमारे साथ विचित्र विचित्र घटनाएं भी घटी थी। उस जंगल में एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ने पर कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। हाँ, वही खौफनाक जंगल। उस जंगल के पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीच में सोने का महल है। उसमें एक बहुत बड़ा दुष्ट जादूगर रहता है। उसी ने जंगल में उत्पात मचा रखा है। उसने जंगल में उत्पात मचा रखा है। मैं अपनी एक सीमा निर्धारित कर रखी है। उस सीमा से जो भी आगे बढ़ता है उसे वह तरह तरह के भय दिखाता है। फिर भी जो कोई बहादुर उस भय से ना घबराकर आगे बढ़ता है तो वह अपने जादुई जोर से उस पर तरह तरह के आक्रमण करता है। इस पर भी यदि वह व्यक्ति उन आक्रमणों से बचकर जंगल को पार कर लेता है तो वह उसे अपने सोने के महल में कैद कर लेता है। लेकिन उन्हें कैद करके वह क्या करता है? राजा ने पूछा। यह भी सुनो। वास्तव में वह बहादुर लोगों को इकट्ठा करता है। उसे 101 बहादुर व्यक्तियों की आवश्यकता है। जब उसके पास शक्तिशाली साहसी 101 व्यक्ति हो जाएंगे तो वह उन बहादुरों की एक विशेष दिन बलि चढ़ाए और उन सब का खून पीकर वह दुष्ट जादूगर फिर से जवान, सुंदर, साहसी व शक्तिशाली युवक में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसे संसार का कोई भी मनुष्य समाप्त नहीं कर पाएगा। वह अजर अमर हो जाएगा। इस समय वह 150 वर्ष का बूढ़ा व भद्दा है और यह सब वह अपने सोने के महल में कैद अपूर्व सुंदरी से विवाह करने के लिए कर रहा है, जिसे वह कुछ दिन पूर्व चंद्र देश से उठा लाया था। लेकिन तुम
हे, यह सब कैसे मालूम हुआ और तुम कौन हो? राजा, मैं भी एक देश की राजकुमारी हूँ। यह दुष्ट मुझे मेरे देश से उठा लाया था और जबरदस्ती मुझसे विवाह कर लिया। उस समय भी वह जादूगर बूढ़ा था। उस समय तक वह 40 बहादुरों को अपने महल में कैद कर चुका था। मुझसे विवाह करने के कुछ जातियां ना जाने कहां से एक और सुंदरी को उठा लाया और उससे भी जबरदस्ती विवाह करना चाहा। मैंने हस्तक्षेप किया तो उसने मुझे छोटी सफेद चिड़िया बना दिया। मैंने भी यह प्रतिज्ञा की इस दुष्ट को समाप्त करके रहूंगी और इसी चेष्टा में लगी रही। कई बहादुरों को मैं उस महल तक ले गई, परंतु जादूगर के जादू के आगे उनकी एक ना चली। जादूगर ने उन सबको अपने महल में कैद कर लिया और अब तक उनकी संख्या 2 कम पूरे 100 यानी 98 हो चुकी है। वह अब उस सुंदरी से विवाह करने की सोच रहा है जिसे वह अभी कुछ दिनों पूर्व ही किसी देश से उठा लाया है, परंतु वह सुंदरी बहुत चतुर निकली। उसने जादूगर से कहा कि वह सहर्ष उससे विवाह करने को तैयार है, परंतु वह विवाह उसी समय करेगी जब वह 101 बहादुरों का खून पीकर जवान और सुंदर हो जाएगा। क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए वह दुष्ट जादूगर उसकी इस शर्त को मान गया है। अब वह 101 बहादुरों की बलि देने के लिए कुछ बहादुरों की तलाश में है। जिस दिन उसके पास 101 बहादुर हो जाएंगे वह उन सबको बलि चढ़ा देगा। अगर इससे पहले ही उसको समाप्त ना किया गया तो फिर रक्त पीने के पश्चात उसे कोई भी समाप्त नहीं कर पाएगा। उस सुंदर कन्या ने उससे विवाह करने की यह शर्त इसलिए रखी कि हो सकता है उन बहादुर व्यक्तियों में कोई ऐसा आ जाए जो उन सबको उस दुष्ट जादूगर के चंगुल से मुक्त करवा सके। बस उसी दुष्ट जादूगर को समाप्त करने के लिए मुझे आपके एक बहादुर पुत्र की आवश्यकता है। चिड़िया ने राजा को सारी कहानी बताते हुए कहा, मगर इसके लिए मेरे एक पुत्र की क्या आवश्यकता है? मैं आज ही अपनी सेना को भेजकर उस दुष्ट जादूगर को पकड़वा देता हूँ। राजा ने कहा, नहीं राजा, यह काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। वह जादू अपने जादू के जोर पर आपकी सारी सेना को समाप्त कर डालेगा। उसको तो कोई बुद्धिमान बहादुर व्यक्ति ही छल कपट से मार सकता है। चिड़िया रानी, तुम मुझे एक मौका तो दो। अगर मेरी सेना उस जादूगर को पकड़ कर ना ला सके तो फिर तुम मेरे पुत्र को ले जाना। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो यह भी करके देख लो। कहकर चिड़िया उड़ गई। राजा ने तुरंत अपनी बड़ी सेना को उस जादूगर का निवास स्थान बताते हुए पकड़ लाने को कहा, लेकिन सेना अभी जंगल के बीच में ही पहुंची थी कि इतनी तेज हवा चली कि सेना के सारे सैनिक हवा में उड़कर ना जाने कहां चले गए। जब राजा के पास यह खबर पहुंची कि उसकी सारी सेना को जादूगर ने हवा के जोर से उड़ा दिया है, तो राजा ने अगली बार उससे भी बड़ी सेना उस जादूगर को पकड़ने के लिए भेजी। राजा किसी भी कीमत पर अपने किसी भी पुत्र को अपने से जुदा नहीं करना चाहता था। जब दूसरी सेना जंगल के बीच में पहुंची तो अचानक ना जाने कहां से एकदम बाढ़ आ गई और सारी सेना पानी में डूब रही। जो सैनिक किसी प्रकार अपने प्राणों को बचाकर निकल भागे थे, उन्होंने सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा ने इस बार क्रोध में अपनी सारी सेना को ही जादूगर को पकड़कर लाने या मौत के घाट उतार देने का हुक्म दिया। लेकिन तीसरी सेना जब जंगल में पहुंची तो इस बार उनके साथ कोई घटना नहीं घटी। सेना ने आराम से वह जंगल पार कर लिया। जंगल पार करने के पश्चात सेना को एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। सेना ने उस पहाड़ पर चढ़ने की जैसे ही चेष्टा की, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट कर उन पर गिरने लगी। कुछ सैनिकों को छोड़कर सारी सेना उन चट्टानों से दबकर मर गई। यह खबर सुनते ही राजा घबरा उठा। अब वह क्या करता? अब तो उसके पास सेना भी नहीं बची थी जो वह जादूगर को पकड़वाने के लिए भिजवा। राजा फिर एक बार चिंतित व उदास नजर आने लगा। उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था कि अब उसे मजबूर होकर चिड़िया को अपना एक बेटा सौंपना ही होगा। दोनों राजकुमारों ने जब अपने पिता को बहुत अधिक व्याकुल तथा दुखी देखा तो वे दोनों बोले, क्या बात है पिताजी, आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। आप हुक्म कीजिए, हम अपने प्राण देकर भी आपकी चिंता दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजा ने उदास स्वर में सारी कहानी अपने दोनों पुत्रों को सुना दी। सारी बात सुनकर एक राजकुमार बोला, पिताजी, इसमें दुखी होने या चिंतित होने की क्या बात है?
हम में से किसी भी एक को उस चिड़िया को अपने वचन के अनुसार सौंप दीजिए, हम अवश्य ही उस जादूगर को समाप्त कर सैकड़ों मनुष्य को उसके चंगुल से मुक्त करा सकेंगे। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दुष्ट जादूगर को मेरे सैकड़ों सिपाही नहीं समाप्त कर सके, उसे तुम दोनों किस प्रकार से समाप्त कर सकोगे? राजा ने व्याकुलता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंतित न होए, हम अवश्य ही उस दुष्ट जादूगर को मारने में सफल होंगे। फिर यदि उस दुष्ट जादूगर को मारने में हम भाइयों में से किसी एक के प्राण चले भी गए तो क्या हुआ? आपके वचन की लाज तो रह जाएगी। राजा निरुत्तर हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय सफेद चिड़िया उड़ती हुई महल के भीतर आकर राजा और उन दोनों राजकुमारों के सामने बैठ गई। यह वही चिर परिचित सफेद चिड़िया थी। चिड़िया ने आते ही पूछा, राजा अब तुमने क्या निर्णय किया है? मेरी बात को ना मानकर तुमने अपने एक पुत्र के प्राण हेतु सैकड़ों बेगुनाहों को मरवा डाला है। क्या अब भी तुम अपने वचना अनुसार अपने पुत्र को मेरे साथ भेजने को तैयार नहीं हो? राजा के उत्तर देने से पहले ही एक राजकुमार बोल उठा, चिड़िया रानी तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो चलो मेरे साथ। चिड़िया ने कहा। राजकुमार ने पिता से आज्ञा मांगी। दूसरे राजकुमार ने उसको रोक स्वयं जाने की आज्ञा मांगी, परंतु राजा ने भरे हृदय से चिड़िया के साथ पहले वाले राजकुमार को ही विदा किया। पहला राजकुमार सफेद चिड़िया के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों घने जंगल के बीच पहुंचे, राजकुमार को चारों तरफ से भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमार ने चौंक कर इधर उधर चारों तरफ देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तलवार राजकुमार के हाथ में थी। सफेद चिड़िया बोली, राजकुमार तुम डरना नहीं, अपनी बुद्धि से काम लेना, मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर जादूगर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वह तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिए बगैर यहीं पर समाप्त कर देगा। यह कहकर चिड़िया उड़ गई। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली और आगे बढ़ने लगा। तभी एक खोपड़ी न जाने कहां से उसके सामने टपक पड़ी। वह खोपड़ी भयंकर अट्टहास लगा रही थी। उसके मुंह से बड़ी भयंकर आवाज निकल रही थी, चले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, इस स्थान से आगे बढ़े तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, जाओ, चले जाओ। राजकुमार ने एक दृष्टि उस खोपड़ी पर डाली और फिर आगे बढ़ने लगा। खोपड़ी उसके आगे बढ़ते ही अदृश्य हो गई। राजकुमार निडर हो काफी आगे जा पहुंचा। बस जंगल अब समाप्त होने ही वाला था। राजकुमार को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, वह जिसमें थोड़ा सा पानी था। राजकुमार को चूंकि बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए उसी तालाब की ओर बढ़ा। वह जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, पानी एकाएक खोपड़ी में परिवर्तित हो गया। खोपड़ी फिर अट्टहास लगाने लगी, चले जाओ, भाग जाओ। राजकुमार ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से उस खोपड़ी पर वार किया। खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए। खोपड़ी के फटते ही उसमें से बहुत ही गहरा सफेद धुआं निकला। धुएं से 3 सिंह प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहादुर राजकुमार ने अपनी तलवार से उन तीनों सिंहों को धराशायी कर दिया। सिंह को समाप्त कर राजकुमार आगे बढ़ा। सामने उसे एक लंबी चौड़ी गुफा का मुंह दिखाई दिया। राजकुमार ने सोचा, इस गुफा के भीतर घूमकर देखना चाहिए, आखिर जंगल में यह गुफा कहां से आई। यह सोचकर राजकुमार उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। जब वह गुफा के भीतर पहुंचा तो गुफा का द्वार बंद हो गया। अब राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। वास्तव में वह गुफा नहीं बल्कि एक विशाल अजगर का खुला हुआ मुंह था, जिसे वह गुफा समझ बैठा था। राजकुमार का दम घुटने लगा और वह होश हो गया। वह विशाल अजगर अब तेजी से रेंगता हुआ एक दिशा में बढ़ा चला जा रहा था। जब काफी समय तक राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला तो राजा यह सोचकर कि राजकुमार जादूगर के हाथों मारा गया है या कैद कर लिया गया है, बहुत दुखी रहने लगा और बीमार पड़ गया। दिन बदन राजा की हालत बिगड़ती चली गई। वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया कि राजा के स्वस्थ होने का सिर्फ यही एकमात्र उपाय है कि पहला राजकुमार किसी प्रकार वापस लौट आए। जब दूसरे राजकुमार कुर ने यह जाना तो एक रात वह बिना किसी को बताए तलवार ले अपने घोड़े पर बैठ जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन राजकुमार कुछ सोचकर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जिस दिशा से पहले सैनिक और उसका भाई गया था। वह दूसरी दिशा से उस जंगल की ओर बढ़ा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक नाटा व्यक्ति मिला। वह छोटा व्यक्ति राजकुमार से बोला, क्या आप मुझे नाक रख सकते हैं भाई? तुम तो बहुत छोटे कद के हो, मेरा क्या काम कर पाओगे? मेरा काम तो कोई बहादुर शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। कुमार ने जवाब दिया, राजकुमार मेरा नाम भस्मा है
और मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। यह कहकर उस छोटे व्यक्ति ने एक वृक्ष की ओर इशारा करके अपना मुख खोल दिया। उसके मुंह से आग की एक लपट निकली और वह वृक्ष जलकर राख हो गया। राजकुमार उसकी यह अद्भुत शक्ति देखकर बोला, हाँ भाई, तुम मुझे काम के लगते हो, इसलिए आज से तुम हमारे नौकर हुए। यह सुनकर नाटा भस्मा प्रसन्न हो उठा। राजकुमार उसे अपने साथ ले फिर आगे बढ़ चला। जब वे थोड़ी दूर निकल आए तो भस्मा बोला, राजकुमार, यहाँ पर मेरा भाई दूरदर्शी रहता है, वह भी आपके काम का सिद्ध हो सकता है। यदि आप चाहे तो उसे भी अपने साथ नौकर रख लीजिए। राजकुमार ने कहा, अच्छा, उसे पुला लाओ। तस्मा गया और थोड़ी ही देर बाद एक अन्य नाटे व्यक्ति के साथ वापस लौटता दिखाई दिया। दूसरे छोटे कद वाले व्यक्ति ने झुककर राजकुमार को प्रणाम किया और बोला, राजकुमार, मेरा नाम दूरदर्शी है। मैं जमीन के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी दूर तक आसानी से देख सकता हूँ। अच्छा बताओ, इस जंगल के उस पार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? राजकुमार ने उसको परीक्षा लेते हुए कहा, राजकुमार, इस जंगल के उस पार एक बहुत ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है। पर्वत के पीछे एक तालाब है और तालाब के पीछे बस मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास हो गया है। राजकुमार ने उसे बीच में ही टोक हुए कहा। राजकुमार उन दोनों को लेकर फिर आगे बढ़ने लगा। अब जंगल थोड़ी ही दूर रह गया था। तभी भस्मा फिर बोला, राजकुमार, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा तीसरा भाई पवना रहता है, वह भी आपके काम का सिद्ध हो सकता है। अगर आप चाहे तो उसे भी अपने साथ नौकर रख सकते हैं। अच्छा, उसे भी बुला लाओ। थोड़ी ही देर में भस्मा तीसरे के साथ वापस लौटा। तीसरे छोटे कद के व्यक्ति ने आते ही झुककर राजकुमार को प्रणाम किया और बोला, राजकुमार, मेरा नाम पवना है, मैं जहां चाहे उड़कर पहुंच सकता हूं। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और तुरंत ही आकाश में उड़ने लगा। एक चक्कर लगाकर वह नीचे उतर गया। उसकी यह अद्भुत शक्ति देखकर राजकुमार बोला, ठीक, तुम भी नाम के आदमी हो, इसलिए आज से तुम्हारी नौकरी भी पक्की। पवना खुश होकर बोला, राजकुमार, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार ने इन तीनों को सारी कहानी सुना दी। तब पवना बोला, राजकुमार, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, बैठिए मेरे कंधे पर। चलो भाइयों, तुम भी बैठ जाओ। राजकुमार और पवना के दोनों भाई पवना के शरीर से चपड़ गए। पवना ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और आकाश में उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने जंगल पार कर लिया, लेकिन जंगल पार करते ही एक बड़े भयंकर व लंबे चौड़े विशाल पक्षी ने उन पर आक्रमण कर दिया। परंतु इससे पहले कि वह पक्षी उन तीनों को कोई नुकसान पहुंचाता, पश्मा के मुंह से आग की लपटें निकली और पक्षी उस आग में भस्म होकर आकाश में विलीन हो गया। वे तीनों पहाड़ को पार करने के पश्चात तालाब के किनारे पहुंच गए। राजकुमार ने दूरदर्शी से कहा, दूरदर्शी, इस तालाब को देखो। हाँ, राजकुमार, देख रहा हूं। दूरदर्शी ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, मुझे इसमें एक सोने का महल दिख रहा है। उस महल के भीतर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति व्याकुलता से हमारी ओर ही देख रहा है। और अभी अभी वह कुछ कह नहीं जा रहा था कि अचानक तालाब का पानी एकदम से बढ़ने लगा। पानी इतनी तेजी से बढ़ा था कि वे चारों उसमें डूबने लगे। तुरंत पवना ने तीनों को पकड़ा और आकाश में उड़ने लगा। अब हम उस महल में कैसे प्रवेश कर सकेंगे? राजकुमार ने चिंतित स्वर में कहा। आप चिंता ना कीजिए राजकुमार, मैं अभी इसका इंतजाम किए देता हूँ, भस्मा ने कहा और अपने मुंह से आग की भयंकर लपट निकालने लगा। देखते ही देखते तालाब का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस तालाब में सोने का महल साफ दिखाई दे रहा था। पवना उन तीनों समेत उड़ता उड़ता महल के सामने जा पहुंचा। बूढ़ा जादूगर क्रोध में चिल्लाया, भाग जाओ वरना मार दिए जाओगे। जाओ जाओ। बूढ़े के सिर पर एक भी बाल नहीं था, चेहरे पर असंख्य झुर्रियां पड़ी थी। उसने एक काला कपड़ा पहन रखा था, थोड़ी पर लंबी दाढ़ी थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार से उस दुष्ट जादूगर की गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। परंतु दूसरे ही क्षण राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठा। जादूगर की गर्दन फिर निकल आई। राजकुमार जितनी बार भी उसकी गर्दन काटता, गर्दन फिर निकल आती। राजकुमार सोच में पड़ गया। तभी जादूगर क्रोध में चिल्लाया, अब भी वक्त है, भाग जाओ। नहीं राजकुमार, डरना मत, न जाने कहां से उड़कर वही सफेद चिड़िया आई और चिल्लाती हुई बोली, अपनी तलवार से इसकी लंबी दाढ़ काट डालो, यह मर जाएगा और इसका सारा जादू भी समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने यशवन फिर अपनी तलवार संभाली और जादूगर की दाढ़ी काटने के लिए बढ़ा। यह देखकर जादूगर चिल्लाता हुआ अंदर महल की ओर भागा, परंतु पवना ने उड़कर
तुरंत उसको पकड़ लिया और राजकुमार ने झट तलवार से उसकी दाढ़ी काट डाली। दाढ़ी के कटते ही जादूगर बहुत जोर से चीखा और तड़प कर मर गया। जादूगर के मरते ही उसका तिलिस्म टूट गया। सफेद चिड़िया एक अधेड़ अवस्था की सुंदर नारी में बदल गई। उसने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और अपने साथ लेकर भीतर पहुंच गई। वहीं एक पिंजरे में एक तोता था जो इस समय मरा हुआ था। उसके गले में एक चाबी लटकी हुई थी। उस नारी ने पिंजरा खोलकर तोते के गले से चाबी निकाली और बोली, राजकुमार, यह चाबी उन कैद खानों की है जिसमें तुम्हारे भाई के साथ कितने ही दूसरे देशों के राजकुमार व अन्य बहादुर व्यक्ति कैद हैं। जादूगर को मारे बिना हम यह चाबी इस तोते के गले से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह तोता भी वास्तव में एक राक्षस है जो इस चाबी की रक्षा करता था और इस चाबी को सिवाय उस जादूगर के और कोई नहीं प्राप्त कर सकता था। इसके बाद उस नारी ने उस सोने के महल के विभिन्न कमरों को उस चाबी से खोला। कई कमरों से बहादुर राजकुमार निकले, कईयों से उठाकर लाई गई राजकुमारियां निकली। एक कमरे से राजकुमार का भाई भी निकला। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता से गले लग गए। इसके पश्चात वह अधेड़ रानी उन्हें एक अन्य कमरे की ओर ले गई और उस कमरे को खोल दिया। उसमें एक अपूर्व सुंदर, चांद से भी ज्यादा सुंदर कन्या सोई हुई थी। आहट सुनकर वह जाग गई और आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगी। उस अधेड़ नारी ने उस सुंदर कन्या को दूसरे राजकुमार की बहादुरी तथा जादूगर की मौत की सारी कहानी सुना दी। फिर दूसरे राजकुमार से बोली, राजकुमार, यही चंद्रनगर की राजकुमारी है जिसे जादूगर उठा लाया था। दूसरा राजकुमारी के रूप को देखकर मुग्ध हो उठा। इसके पश्चात राजकुमार दूसरे देशों के राजकुमारों और राजकुमारियों व अन्य बहादुरों को लेकर अपने भाई के साथ अपने देश वापस लौट चला। राजा अपने दोनों बेटों को जीवित व कुशल देखकर प्रसन्न हो उठा। उसकी सारी बीमारी जाती रही। दूसरे देशों के राजकुमार व राजकुमारियां और बहादुर कुछ दिन उनके देश में आराम करने के पश्चात राजकुमार का धन्यवाद कर अपने अपने देशों को लौट गए। पहले राजकुमार के कहने पर राजा ने दूसरे राजकुमार को राज्य का भार सौंप दिया और चंद्रनगर की राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। अधेड़ राजकुमारी भी उनसे विदा ले अपने देश वापस लौट गई।